स्टूडेंट्स नाउ हम डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे एक हमारा अगर आपको डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आ जाता है कि y इज इक्वल टू 1 बाय में अंडर द रूट x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो dy बाय में dx आपको करना क्या है, ये 1 है। ठीक है। 1 को हटा लो आप, 1 बाय अंडर द रूट x है तो x की पावर 1 बाय 2 किसमें लेनी है, माइनस में। ठीक है। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy में dx, तो नाउ वही पावर आगे माइनस में 1 बाय 2। ठीक है। फिर x, फिर माइनस में 1 बाय 2, माइनस में 1, तो ये क्या आएगा, माइनस में 1 बाय 2 x की पावर माइनस में 3 बाय 2, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू आपको बोला 1 बाय में x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका हम कैसे करेंगे, तो dy बाय में dx, तो जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था y इज इक्वल टू v बाई यू वाला, सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब x प्लस 3 ऊपर लेना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई में dx, और यहाँ क्या आया 1 माइनस में, अब क्या करना है 1 तो बाहर आएगा और d बाई में dx किसका करना है, x प्लस 3 का, तो अब इसका क्या आएगा, तो इसका देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 डी बाई 1 इज ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस में 1। अब यहाँ पे देखो d बाई में dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, इधर 0, तो ये हमारा आंसर बना माइनस में 1 प्लस में x प्लस 3 की पावर 2, ये आंसर आएगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू सी एंड u, और अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई में dx क्या आएगा, देखो c, इसमें आप u v वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो या सिंपल c इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को पहले लिख लो, और u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है। जैसे जैसे x में चेंज होगा u में चेंज होगा, और अगर u में चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, y, तो इसका क्या बनेगा, du बाई में dx। और अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता y इज इक्वल टू सी एक्स, तो क्या करते, dy बाई में dx और c, और dx बाई में dx, ये कितना हो जाता, सिर्फ c। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे देखो फर्स्ट फॉर्मूला है, इफ y इज इक्वल टू साइन x, तो आपको बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा dy बाई में dx, d बाई में dx एंड साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखो क्या होता है, cos x। आगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसी के अंदर अगर मैं ऐसा ले लेता हूं y इज इक्वल टू साइन u, और अगेन यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो अब इसका कैसे करोगे, तो dy बाई में dx। ठीक है। पहले हम किसका करेंगे, साइन u का करेंगे, तो मैं ये स्टेप यहाँ मिस कर देता हूं। साइन u का क्या होता है, तो आपने अभी अभी देखा था कि साइन u का क्या होता है, cos u।
अब जैसे यहाँ पे साइन एक्स का किया था, क्या बना, कोस एक्स, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना बना था, 1, बट यहाँ पे कौन है, यू है, तो इसका क्या बनेगा, डी यू बाई में डी एक्स। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर थर्ड है कि y इज इक्वल टू cos x, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा dy बाई में dx, और cos x का होता है माइनस में sin x। और अगर हम इसका सेम ये वाला स्टेप लेते हैं कि y इज इक्वल टू cos u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन इसका क्या बनेगा, dy बाई में dx। ठीक है, cos u का क्या होता है, माइनस में sin u, और u का क्या लोगे, du बाई में dx। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू 10x, तो इसका क्या बनेगा, dy बाई में dx, और 10x का क्या बनता है, सीकेंड स्क्वायर x, और x का कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको डिटेल में कर लो। डिटेल में कैसे करोगे, dy बाई में dx, देन d बाई में dx, और यहाँ किसको लेना है, 10x को लेना है, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x, और अब हमें किसका करना है, x का, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1, तो ये आंसर क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x। ऐसे ही 6 नंबर क्या बन सकता है, y इज इक्वल टू 10u, एंड अगेन u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई में dx, d बाई में dx, 10u, पहले 10 का कर लो, तो 10u का क्या आएगा, 10u का अगेन सीकेंड स्क्वायर u, और u का क्या आएगा, du बाई में dx। ठीक है, उसके बाद में फिर सेवंथ हमारा है y इज इक्वल टू कोट एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाई में dx, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर x, कोट एक्स का माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर x। ऐसे ही इसका ये वाला स्टेप भी आप कर सकते हो, यहाँ कोट u कर देना, तो वो आएगा माइनस में कोसिकेंड स्क्वायर u, और इनटू में du बाई में dx। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट बन सकता है y इज इक्वल टू सीकेंड x, इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बनेगा dy बाई में dx, सीकेंड x का बनता है सीकेंड x 10x। ठीक है, और एक इसका और क्या बन सकता है, 9th, y इज इक्वल टू कोसिकेंड x, इसका बनेगा माइनस में कोसिकेंड x का माइनस में कोसिकेंड x कोट x, कोसिकेंड x इनटू में कोट x। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे लॉग, जैसे अगर आपको ये हो y इज इक्वल टू log x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाई में dx, और log x का आएगा 1 बाई में x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। ऐसे अगर ये ऐसे मतलब ये 8, 9 एंड 10 अगर ऐसा दे दे y इज इक्वल टू log ऑफ u, तो इसका अगर आपको अगेन यहाँ पे फिर लिखा होगा u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई में dx, क्या लोगे, log u का कितना होता है 1 बाई u, और u का क्या आएगा du बाई में dx। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो अगर कुछ एक दो फॉर्मूले और रहते हैं तो वो भी देख लेते हैं।
एक फॉर्मूला और है आपका स्टूडेंट्स, वो है जैसे 11 नंबर कि y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई में dx, दैट इज dy में dx ई की पावर x। हमेशा याद रखो e इज द एक्सपोनेंशियल, इसका जो आएगा वो आएगा e की पावर x, सेम आएगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, आपको बोला इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखो, दो फंक्शन है 1 एंड 2, दो क्वांटिटी है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाई में dx। सबसे पहले क्या करना है, x ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई में dx इंटू में साइन एक्स, uv वाला फॉर्मूला। उसके बाद में साइन एक्स ऐसा का ऐसा, और अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का। तो ये क्या आएगा, x तो ऐसा, साइन x का क्या था cos x प्लस में यहाँ पे साइन x ऐसा कैसा, और dx बाई dx का कितना होता है 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया साइन x प्लस में x इंटू कोस x। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। y इज इक्वल टू cos x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई में dx, अगेन dy बाई में dx cos x की पावर 2। अब आपको पता है सबसे पहले किसका करना होता है, पावर का करना होता है, तो पावर आ गई। ठीक है, 2 cos x 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो चुका। और अब किसका करना है, cos x का, तो cos x का क्या होता है माइनस में sin x। तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 2 cos x sin x। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं इस पे, डिफरेंशिएशन पे। जैसे v इज इक्वल टू 7t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 6। आपसे अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पर टाइम 0 रखता हूं तो वेलोसिटी कितनी आती है 6। अगर आप टाइम 1 रखोगे तो वेलोसिटी कुछ अलग आएगी। ठीक है, अगर मैं टाइम यहाँ पे जैसे 1 रखता हूं तो वेलोसिटी कितनी आएगी 7 9 13 19। तो एक चीज तो यहाँ से ऐसे ही आप टाइम 2 रख लो तो v कितना आएगा 56, ये बनेगा 56, ये बनेगा 8, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 6। 64 64 और 6 70 78। तो एक चीज तो देखो, जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो कितनी हुई 19 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम 2 हुआ तो कितनी हुई 78 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर वेलोसिटी ऐसे बढ़ती 6 12 18 24 30, तो हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है 6। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब हमें इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट वेलोसिटी, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट वेलोसिटी when time is
2 सेकंड, ठीक है। एंड सेकंड क्या पूछा है, फाइंड आउट एक्सीलरेशन व्हेन टाइम इज 3 सेकंड, ठीक है। तो अगेन हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी कितने टाइम पे, 2 सेकंड पे। तो आपको पता है ये रहा v, ये रहा t, यहाँ पे t की जगह क्या रखना है, 2। तो v इज इक्वल टू 7, 2 की पावर 3 प्लस 2, 2 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना आएगा ये, 7 इंटू में 8 प्लस में 2 इंटू में 4, अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 56 और 8, 64, 64 और 6, 70, 78। तो जब टाइम हमारा कितना था, 2 सेकंड था, उस समय जो कार थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 78 मीटर पर सेकंड। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट आपको निकालना है वो निकालना है एक्सीलरेशन, कि जब टाइम 3 सेकंड हो चुका था तो उस समय एक्सीलरेशन बताओ गाड़ी का। तो अब हम सेकंड पार्ट, अब आपको एक चीज तो पता है, पहले हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू क्या है, 7t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dv बाई dt। नॉन यूनिफॉर्म में तो यही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें वेलोसिटी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो 7 t की पावर 3 का क्या बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 t स्क्वायर का क्या बनेगा, 2t प्लस 4t का क्या बनेगा, 4 और 6 का क्या बनेगा, 0। ये जो एक्सीलरेशन है ये बना 21 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है। अब हमें एक्सीलरेशन कौन से टाइम पे चाहिए, 3 सेकंड पे। तो अब इसमें t की जगह क्या रख दो, 3। तो a इज इक्वल टू 21 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 4 3 प्लस 4, ये कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12 प्लस 4। इसको यहाँ पे ले जाओ आप, 9 189 प्लस 16, तो ये कितना बनेगा, 5। ये एक्सीलरेशन था उस समय, 205 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का, ये आप मान के चलो कि हमने डिफरेंशिएशन की 5 वीडियो की है, और 5 वीडियो में डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस आप देखोगे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस में sin x। तो बच्चों हम नेक्स्ट आर्टिकल लेके आएंगे, एक न्यू आर्टिकल लेके आएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। सो इसका आप एक अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, बुक में से न्यू एग्जांपल आप कीजिए, जो अगर आपको नहीं आए तो वो आप मुझे बताना। थैंक यू।